यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था धौलपुर, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। इस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि यह हवेली लगभग 200 साल पुरानी थी और यहाँ बहुत सी अनहोनी घटनाएं घट चुकी थीं। धौलपुर की यह हवेली एक समय में बेहद समृद्ध थी। इसे राजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध शासक थे। राजा भूपेंद्र सिंह की रानी वसुधा इस हवेली में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थीं। कहते हैं कि रानी वसुधा बेहद खूबसूरत और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े बाग बगीचे और तालाब थे, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, हवेली से अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि रानी वसुधा का शव हवेली के मुख्य हॉल में पड़ा हुआ था। उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा भय और दर्द नजर आ रहा था। रानी वसुधा की मौत के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय हवेली से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने रानी वसुधा की परछाई को हवेली के बरामदे में घूमते हुए देखा। दिन के समय भी हवेली में एक अजीब सी सर्दी और भय का माहौल बना रहता था। धीरे धीरे लोग हवेली के पास जाने से भी डरने लगे। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। कई सालों बाद एक दिन एक व्यापारी रमेश सिंह ने उस हवेली को खरीदने का निर्णय लिया। रमेश सिंह ने सोचा कि वह हवेली को एक पर्यटक स्थल में बदल देगा, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होगा। रमेश सिंह ने अपने परिवार के साथ हवेली में रहने का फैसला किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे अंशिका और रोहन थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अंशिका, जो रमेश सिंह की बेटी थी, सबसे पहले इन घटनाओं की शिकार हुई। एक रात जब सब सो रहे थे, अंशिका को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब यह घटना बार बार होने लगी तो उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। पहले तो रमेश सिंह ने इसे उसकी कल्पना माना, लेकिन जब सुनीता ने भी हवेली में अजीब घटनाओं का अनुभव किया तो उन्हें लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रमेश सिंह ने गांव के पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। पुजारी पंडित हरीश शर्मा एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश सिंह को बताया कि रानी वसुधा की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं और दर्द के कारण मुक्ति नहीं पा सकी है। पंडित हरीश ने सुझाव दिया कि हवेली में एक बड़ा यज्ञ किया जाए और रानी वसुधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। रमेश सिंह ने पंडित हरीश की सलाह मानी और यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दिन पूरा गांव हवेली में इकट्ठा हुआ। पंडित हरीश ने मंत्रों का जाप किया और रानी वसुधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान हवेली में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे रानी वसुधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। यह कहानी धौलपुर की उस भूतिया हवेली की है, जिसने वर्षों तक गांव वालों को डराया। रानी वसुधा की आत्मा की शांति के बाद हवेली को एक नया जीवन मिला और वह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी डरावना या रहस्यमय अनुभव क्यों न हो, यदि हम विश्वास और धैर्य के साथ उसका सामना करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।